जाते हैं। आज का वचन यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय, यशायाह 26 उसका 3-4 हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यशायाह किताब उसका 26 उसका 3 और 4। यहाँ हम इसमें पढ़ते हैं, जिसका मन मुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आमीन। और यहाँ से बोलने की शिक्षा मैं देता हूँ आपको आज की सुबह। भरोसा हमारे अंदर क्या उत्पन्न करता है, यानी कि विश्वास हमारे अंदर क्या उत्पन्न करता है, मैं आपको बताऊंगा आज की सुबह। 4 बातें अगर हम हमारे अंदर, हमारे मन में हमने परमेश्वर की वचन को ग्रहण कर लिया, तो हम ये 4 बातें उत्पन्न होता है, तो हम विश्वास में क्या होते हैं, पूरी परिपक्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ अभी हमने पढ़ा और सुना। 4 बातें ये है, क्योंकि भरोसा रखने वाला और विश्वास करने वाला एक धर्मी व्यक्ति भी कहा जाता है। और धर्मी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर से विनती करता है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है। और ये मानने के लिए 4 बातें हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि रोमियो 5:1 में लिखा है, अंत जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। जैसे हमने वचन सुना परमेश्वर का, और यहां से हम बातें परमेश्वर की वचन हम सुनते हैं, तो हम पूर्ण रीति से हम भरोसा रखने वाले, विश्वास करने वाले बनना चाहिए। ऐसा विश्वास जो हमें परमेश्वर से मेल रखने के लिए, संबंध रखने के लिए बनाया जाना चाहिए। क्योंकि आप चर्च आते हैं तो परमेश्वर से बातें करने, परमेश्वर से विनती करने, परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए, क्योंकि ये इससे क्या होता है, हमारा संबंध मेल मिलाप का होता है। और ये मन में हमारे अंदर बैठाना चाहिए कि परमेश्वर के साथ मेरा बातचीत करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के भवन में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धार्मिकता का पहला मन में उत्पन्न होने वाली बात यही है। और दूसरा, रोमियो 5:2 में ही लिखा है, आशा परमेश्वर की महिमा करती है। अगर आप विश्वास में मजबूत होते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप रखते हैं, तो आपके अंदर क्या रखता है, एक आशा, एक जिंदा आशा अंदर से जो उत्पन्न होती है, वो कभी नहीं मरेगा, वो आपको जगाए रखेगा। जैसे लिखा है रोमियो 5:2 में, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करते हैं। जो पूरा तरह से विश्वास करते हैं, जो अंदर से उत्पन्न करा हुआ विश्वासी और उस पर भरोसा करता है, चट्टान बनाता है परमेश्वर पर, वो मिल मिलाप रखता है परमेश्वर से, वो घमंड करता है। और हमें परमेश्वर पे घमंड करना है। हम संसार की ओर की घमंड तो सब नाश होने वाली घमंड है, लेकिन परमेश्वर पर आप घमंड करिए। जैसे अभी ये रोमियो 5:2 में बोला है, ये बातें हमारे अंदर होगी, ये घमंड हमारे अंदर होगा तो आपको कोई हिला नहीं सकता। और तीसरी बात, पहला पत्रस 1:8 में लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वरण से बाहर और महिमा से भरा हुआ होता है। जैसे आपने परमेश्वर की बातों को पहचाना, परमेश्वर को आपने पहचान लिया, उससे संबंध बना लिया, और जो लोग उस पर मगन रहते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं,
उसे ढीठ गढ़ बनाते हैं, उसे चट्टान बनाते हैं, वो उनका चेहरा कभी भी मुजरा हुआ नहीं रहेगा। वो कभी भी निराश में नहीं रहेंगे, वो कभी भी गुस्से में नहीं रहेंगे। वो हमेशा अंदर से मगन होंगे। मगन में वो प्रभु का गीत भजन मन में गुनगुनाते हुए, वो अंदर अंदर मन में बात करते हुए, परमेश्वर की बातें वचन बोलते हुए वो चलते हैं। उनका जो मन जो कि आनंद से भरा होगा। जब आपके अंदर मन में आनंद होगा तो ना आपके अंदर रोग आएगी, ना तो आपके अंदर टेंशन आएगा, ना आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी, क्योंकि आप हर्षित होंगे, मगन होंगे, खुश होंगे। क्योंकि आपने क्या किया, आपने मन में परमेश्वर की बातों को उत्पन्न किया। जब परमेश्वर की बातें मन में होती है तो आप आनंद से, हर्षित से मगन होते रहेंगे और शैतान आपको टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके लिए आपके अंदर जो कि परमेश्वर का वचन भरा होगा। आप जो कि उस परमेश्वर के वचन से भरे हुए व्यक्ति को जो कि शैतान टच नहीं कर सकता, ना तो वो उल्टे पांव वापस जाएगा अगर आपको कुछ करने भी आता है तो। इसलिए चौथी और लास्ट बात, 2 कुरिन्थी 4:13 में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अब हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ है, आशा की, मेल मिलाप की, आनंद की, तो आपके अंदर गवाही देने की उत्साह रहेगी। आपको अंदर से ये बोले, आत्मा बोलेगा गवाही दे, बोल मैं तेरे साथ हूं। आपके अंदर क्या करेगा, अगुवाई करेगा। आप वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर ये 4 बातें जब भर जाती है तो आप उभर जाते हैं। घड़ा भरने के बाद निकलता है, वैसे ही हम परमेश्वर के भवन में बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, हम भर जाते हैं और हमारे अंदर रह नहीं जाता। और आपकी मुंह खोलने की शक्ति परमेश्वर देता है, और परमेश्वर यही बोलता है कि तू बोल, मेरी गवाही दे। और यही 4 बातें आज की सुबह मैं आपको बताकर यही उत्साहित करता हूं कि हमें बोलने की शक्ति वही देता है। अच्छी बातें बोलने की, अच्छी बातें जो कि बाइबल की बातें बोलने की, गवाही देने की बातें बोलने की शक्ति सिर्फ यही परमेश्वर दे सकता है। क्योंकि ये 4 बातें आज की सुबह मैं यही उत्साहित करता हूं कि ये 4 बातें आपके अंदर, आपके मन में उत्पन्न होना जरूरी है। क्योंकि जो मन में होगा वही बाहर निकलेगा। जो आपने बाइबल की बातें सुनी है, मन में रखा है, वही बाइबल की बातें आपके मुख से निकलेंगे, वही आप गवाही देंगे। अच्छी बातें यही बाइबल की बातें, आपकी स्वस्थता, आपकी लंबी आयु, आपकी सफलता में यही परमेश्वर की बातें होती है, तो आपको हर चीज उत्पन्न होती है। तो आज की सुबह यही वचन से मैं उत्साहित करके रखना चाहता हूँ। आइए हम हिमालय मिशन चर्च सुबह के भोर के